ओके, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम मेजर किंगडम मेजर ग्रुप ऑफ फंचाई। प्रीवियसली जो कोर्स हुए थे वो आपके अपलोड हुए थे, किंगडम फंचाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट में अपलोड किया मैंने आपको वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंचाई अपलोड किया। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर ग्रुप ऑफ फंचाई करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं किंगडम फंचाई में। फर्स्ट हमारे पास जो मेजर ग्रुप की बात हम करें वो हमारे पास जो है वो फाइकोमाइसिस है, एस्कोमाइसिस है, बैसिडोमाइसिस है, ब्यूटिकोमाइसिस है। अब इनको जो यहाँ पे डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई किया गया है, ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, उसके पीछे रीज़न इनका जो है एक और रीज़न जो है वो मेन रीज़न ये है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बेस पे इन तीनों को जो है डिफरेंट नेम दिया गया है। फाइकोमाइसिस जो है ये ग्रुप अबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में यूज हो रहा है और बहुत जगह ये अभी भी यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे इसको एबॉलिश करने के पीछे रीज़न ये है कि इस एक ग्रुप के अंदर हमें 3 to 4 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग एक जाइगोमाइकोटीना है या जाइगोमाइसिस ग्रुप जो है वो बना दिया गया है, ऐसे और माइसिस बना दिया गया इसमें। तो मेन पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ हमें ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हमने जब बाप रेट में क्लासीफाई किया तो इस ग्रुप को हटा के हमने वो फॉर्म कर दिया। लेकिन अगर हम अभी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और ये फॉलो हो रहा है भी, तो हम फाइकोमाइसिस ही पढ़ेंगे। फिर एस्कोमाइसिस हमारे पास है, बैसिडोमाइसिस है, ये 3 है। तीनों में जो बताया अभी रिपीट कर रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो है इनको क्लासीफाई किया गया। फिर लास्ट हमारे पास ड्यूटोरोमाइसिस। ड्यूटोरोमाइसिस जो यहाँ पे दिया गया है ये इसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी फंजाइज हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता बहुत ज़्यादा, और या मेन हमें जो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता। उनमें मेनली असेक्सुअल होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कोई आइडिया नहीं कौन सा मोड फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी फंजाइज हमारे पास है जिनका हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पता, वो सारे क्लासीफाई होते हैं किसमें, ड्यूटेरोमाइसिट्स में। ड्यूटेरोमाइसिट्स में वो क्लासीफाई होंगे या कैटेगराइज होंगे जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता। ये हो गया ठीक। तो और उसके बाद एक और बात है कि इन केस अगर जो ग्रुप हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए और उनका इन फ्यूचर किसी ने फाइंड आउट कर लिया और पब्लिश कर दिया कि हाँ भैया ड्यूटेरोमाइसिस के इस मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वे जो है ये है, इस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये हेल्प करता है। तो अब वो स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हुआ, क्या हुआ, उस चीज़ को स्टडी करके हम लेटर ऑन जो है बाद में उसे इन तीनों में फाइको, एस्को, बैसिडोमाइसिस, इन तीनों में हम कैटेगराइज कर देंगे, इस ग्रुप से निकाल देंगे उसे। ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फाइकोमाइसिस। फाइकोमाइसिस जो है, फाइको वर्ड आया है फाइकोलॉजी, माइसिस मीन्स माइसिलिया से आया है, फाइको मीन्स एल्गी से आया है। यहाँ पे हैं जो भी हमारे यहाँ पे हैं फाइकोमाइसिस में, उनमें जो करक्टरिस्टिक है सेक्सुअल पोजिशन सिमिलर है जिसके एल्गीज के। एल्गीज में जाइगोस्पोर फॉर्म होता है, यहाँ भी जाइगोस्पोर फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको एल्गी ऑफ फंजाई किंगडम भी बोला जाता है, एल्गी ऑफ फंजाई किंगडम बोला जाता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डील करना इनको। फर्स्ट जो हमारा फाइकोमाइसिस है ग्रुप, अब फाइकोमाइसिस में जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट जैसे रीड करें हम, एक सेकेंड, वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। फाइकोमाइसिस नाउ डेज जाइगोमाइसिस आर यूज इन प्लेस ऑफ फाइकोमाइसिस। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जाइगोमाइसिस हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा और भी है। हम नेम यहाँ पे फाइकोमाइसिस को रिमूव करके अबॉलिश करके और नेम से कॉइन कर दिया। वो कॉइन करने के पीछे ये था कि हमें यहाँ पे जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और उनके कारण हमें जो है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जाइगो स्पोर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग जाइगोमाइसिस उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक। और यही रीज़न है कि ये जाइगोस्पोर जो है सेम हमें अभी एल्गी में पढ़ने को मिलेगा, और वही इन दोनों में सिमिलरिटी होने के कारण, सिमिलरिटी होने के कारण प्लांट बॉडी की बात करें उसमें सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन सिमिलरिटी होने के कारण इसे हम एल्गी ऑफ प्लांट किंगडम भी एल्गी ऑफ फंजाई किंगडम भी बोलते हैं। अब फर्स्ट इनके हैबिटेट की बात करें, तो इनका हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट है। ठीक, ये भी एल्गी से सिमिलर है।
एल्गीज कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक मिलते हैं, ये भी एक्वाटिक मिलते हैं। ठीक, अब एक्वाटिक मिलते हैं एक्वाटिक सिस्टम में, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे सॉल्टी वाटर हो। फिर उसके बाद हम बात करें लीव एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। लीव एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो फिक्स्ड हैं, वो फिक्स्ड है किसी एक सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए, अगर ऑब्लिगेट यूज़ कर रहे हैं। और वही फैकुलेटिव यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स दे विल सर्वाइव इन द बोथ काइंड ऑफ सिस्टम दैट अवेलेबल फॉर देम। ठीक, जैसे बात की तो हमने एरोबिक या एनारोबिक की बात की थी, तो अगर ऑब्लिगेट है तो वो एरोब ऑब्लिगेट एरोब होगा या ऑब्लिगेट एनारोब होगा। लेकिन अगर हम फैकुलेटिव एरोब बोलते हैं या एनारोब बोलते हैं तो वो जो है दोनों में सर्वाइव करेगा, डिपेंड करता है किस में है। ठीक, लेकिन ये हमारा क्या, ऑब्लिगेट पैरासाइट, दैट मीन दे विल ऑलरेडी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट। नेक्स्ट, असेप्टेड एंड कोनोसाइटिक। असेप्टेड एंड कोनोसाइटिक का मीन्स क्या हुआ, यहाँ सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और कोनोसाइट मीन्स मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है। जो माइसीलियम फॉर्म होगा, जैसे ये हम बात करें, ये हमारा माइसीलियम है, डायग्राम के थ्रू शो करूँ आपको, डायग्राम के थ्रू से यहाँ शो करूँ मैं आपको कि ये हमारा जो है माइसीलियम है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें जो है क्या मिलेगा, मिलेगा हमें ये कि यहाँ पे मल्टीपल ये साइटोप्लाज्म है बिना किसी सेप्टम वॉल के, और उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर जो है यहाँ मिलेंगे हमें इसके अंदर। ठीक, तो वो कौन सा हो गया, क्वाइनोसाइटिक हो गया। फिर नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ किससे परफॉर्म हो रही है, इन केस अगर जो है स्पोर मोटाइल है, दैट जू स्पोर है वो, और अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। तो डिपेंड करता है जो मेंबर्स हैं फाइकोमाइसिस में वो कौन सा मोड फॉलो कर रहे हैं। अगर मोटिलिटी प्रेजेंट है उस स्पोर में तो वो जू स्पोर्स हैं, इफ नॉन मोटाइल है दे आर नोन एज अप्लानोस्पोर। स्पोर प्रोड्यूस इंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम। फिर एक और बात आई थी जब हमने अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, हमने कहा था जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल है, और असेक्सुअल में जो स्पोर फॉर्मेशन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा स्पोर फॉर्म होगा वो दो वे में फॉर्म होगा। एक तो हो सकता है कि वो जो है स्पोर बॉडी के अंदर फॉर्म हो, एक होता है बॉडी के बाहर। तो यहाँ हम बात करें फाइकोमाइसिस में, तो जो स्पोर फॉर्म हो रहा है वो स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे स्पोर फॉर्म होगा, इंडोजिनसली फॉर्म होगा। नेक्स्ट बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जाइगोस्पोर। तो दो गैमेट फ्यूज करेंगे, वहाँ पे गैमेट वर्ड यहाँ यूज़ किया, लेकिन गैमेट एक्चुअली होते नहीं, वहाँ पे दो स्ट्रेन होंगे, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, सॉरी एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, जैसे ये बात करें हम, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा एक नेगेटिव स्ट्रेन होगा। इनकी बात करें जैसे ये हो गया हमारा जो है दो डिफरेंट पार्टनर्स हो गया, उसके साथ में पॉजिटिव प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जो है जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से जाइगोस्पोर फॉर्म होगा, और जाइगोस्पोर जो होंगे वो हमारे हैप्लॉइड होंगे। तो सारी बातें जो है हमने कर चुके हैं प्रीवियसली। अब गैमीट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे तीन चीज़ें यूज करते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, थ्री टर्म्स है। आइसोगैमस मीन्स हो गया कि जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर काइंड्स के, मीन्स वी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इन मेल एंड फीमेल पार्टनर। हम मेल और फीमेल में किसी भी तरह डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, देन वी कॉल दैट काइंड ऑफ गैमीट्स आइसोगैमस। क्लियर, कि अगर हम जो है दो डिफरेंट गैमीट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो मेल है या फीमेल है, और दोनों आपस में फ्यूज होकर एक न्यू बॉडी फॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो गैमीट्स हैं वो आइसोगैमीट्स हैं। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट कि जो हमारे पास एक सेकेंड, जो हमारे पास एक सेकेंड, हाँ, जो हमारे पास जो है एक सेकेंड, हाँ, जो हमारे पास जो है गैमीट्स हैं डिसिमिलर काइंड्स के हैं। डिसिमिलर काइंड एक हम ऐसे कहते हैं कि एक लार्जर एक स्मॉलर हो सकता है, एक में फ्लैजला प्रेजेंट हो सकती है, एक में एब्सेंट हो सकती है, और एक हो सकता है कि बाय फ्लैजलेटेड हो और एक सिंगल फ्लैजलेटेड। तो बहुत सारे वेज हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और वही देखा दो टर्म रखी एनाइसोगैमस ओगैमस। क्लियर, तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी ये काफ़ी अच्छे से हम एल्गी वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट हमारा एग्जांपल बचा। अब फर्स्ट हमारे पास ब्रेड मोल्ड है, दैट इज़ राइजोपस, और सॉरी फर्स्ट मकार है, और उसके बाद राइजोपस है। राइजोपस सिंपली आपने ऑब्जर्व किया, जो भी हमारी चपातीज हैं या ब्रेड है उसके ऊपर हम कई बार देखते हैं, या हमारे जो
अदर फूड आइटम या ऑर्गेनिक मैटर से उनके ऊपर देखते हैं ग्रीनिश एंड वाइटिश लेयर फॉर्म होती है फाइबर्स की, वो हमारे क्या हैं, राइजोपस फंजाइज हैं। ये मेनली सिंपली आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमारा गुआवा हो गया या एप्पल हो गया, उसके ऊपर हम देखते हैं मेनली एप्पल के ऊपर देखें रेड रेड डॉट पड़े हुए हैं। तो रेड डॉट पड़े हुए ऐसा कुछ नहीं, कुछ वो ऐसे ही वो कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एप्पल, ठीक, वो सिंपली क्या फंगल इन्फेक्शंस हैं जो राइजोपस के ऊपर ग्रो हुए थे या जो है बनाना के ऊपर ग्रो हुए थे या सिंपली गुआवा के ऊपर ग्रो हुए थे, जिससे कि वो रेड डॉट्स वहाँ पे आए हैं। क्लियर? तो जो भी आप ये बाई कर रहे हो ये इन्फेक्टेड एप्पल्स यूज कर रहे हो, तो बेस्ट यही होता है कि जब भी कर इन्हें कंज्यूम करें तो बिफोर कंज्यूम वी हैव टू फर्स्ट पील देम, उनकी पीलिंग करें तब कंज्यूम करें, अदरवाइज हम जो इन्फेक्टेड मटेरियल राइजोपस है वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट अल्बुगो, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। अल्बुगो देखने को मिलता है हमें जो है मस्टर्ड पे, ये सिंपली वहाँ पे ग्रो करें, ग्रो करने के बाद पूरी तरह से उससे जो है उसकी लीव्स को रस्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हो गए मकार, राइजोपस, अल्बुगो किसमें, फाइकोमाइसिस में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर ग्रुप है वो हमारा है एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिस एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हमें दो मिलते हैं, दो तरह की बॉडी मिलती हैं, मल्टी सेल्ड और यूनिसेल्ड। ठीक, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक और बात करें, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो एस्को वर्ड आया है और माइसिस वर्ड आया है, एस्को मीन्स क्या हो गया हमारा सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होंगे, सैक लाइक होंगे, पाउच लाइक होंगे। और माइसेट्स जो वर्ड आया माइसिलिया मीन्स फंजाइकली आया, तो यहाँ पे क्या जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा सैक लाइक होगा। सेम यहाँ पे हमें दो मिलेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर मिलेंगे, मल्टी सेल, यूनिसेल, अभी बात की थी। यूनिसेल सिंगल पीसेज यहाँ अवेलेबल है, सिंगल मेंबर अवेलेबल है, जो कि क्या होगा कि यूनिसेल होगा ईस्ट। उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे मल्टी सेल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पेनिसिलियम का रखा है। तो मल्टी सेल में पेनिसिलियम हो गया और यूनिसेल स्ट्रक्चर में क्या हो गया हमारा ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। तो ये साइंटिफिक नेम हो गया इसका। इसका बहुत सारा यूज़ है, हम जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री है, इसमें बहुत लार्ज नंबर पे हम जो है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें मेनली हम ईस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इनमें न्यूट्रिशन की बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफाइलस। क्या क्या है, सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस। सेप्रोफाइटिक हम बात कर चुके हैं कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, और सेप्रोफाइट्स जो हैं वो जब किसी ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद डिकम्पोज सॉइल मिक्स करते हैं, इसीलिए उन्हें हम डिकम्पोजर ही बोलते हैं। फिर थर्ड है पैरासिटिक, ये जो है जिस भी और किसी दूसरे ऑर्गेनिक पे अगर ग्रो कर रहे हैं, ऐसे होस्ट ग्रो कर रहे हैं, उसे हार्म पहुंचा रहे हैं, तो वो पैरासिटिक हो गए हमारे फंजाई। अब वहीं पे एक हमारे पास कॉप्रोफाइलस रखा है, ये जो हमारा काऊ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, या हमारे पास हो गया अदर एनिमल के डंग हो गए, उनके ऊपर जो ग्रो करने वाले फंजाइज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉप्रोफाइलस। ठीक, तो ये डिपेंड करते हैं कैसे किस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट नेम दे रखा है। अब यहाँ से जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेड। और ब्रांच सेप्टेड मिलेगा मीन्स माइसिलिया जो होंगे, जैसे हमारा एक ये ट्यूब हो गया, एक ये हो गया, इस तरह होंगे, फिर एक ये ट्यूब हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया हाइफेज का। उसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा सेप्टा ही प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे ये इस तरह से क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी, उसके साथ क्रॉस वॉल की बात करें तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल में क्या प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल में प्रेजेंट है हमें पोर्स ही प्रेजेंट है। क्रॉस वॉल जो है वहाँ पे पोर्स ही प्रेजेंट है, और पोर्स प्रेजेंट है तो क्या होगा वहाँ पे कि उसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस मिलेंगे। और अब जो इनकी बात करें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होंगे, ये न्यूक्लियस हो गए, सिंगल न्यूक्लियस हो गए। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर है माइसिलियम जो होगा ब्रांच्ड होगा, सेप्टेड होगा और अकोइनोसाइटिक होगा, मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होगा। ठीक, यूनि न्यूक्लिएट होगा। तो ये स्ट्रक्चर से हमने बात कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया रिप्रोडक्शन कैसे होगा, किसके अंदर, एस्कोमाइसिस के अंदर। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो है किसके थ्रू, असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है। जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा, असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया करेगा। ठीक, तो यहाँ पे कोनिडिया के थ्रू क्या होगा, असेक्सुअल स्पोर होगा। और वहीं एस्कोस्पोर जो यहाँ हमें मिलेगा अभी आगे, उसके थ्रू क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट असेक्सुअल की बात करते हैं। स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन स्पेशल माइसिलियम कॉल कोनिडियोफोर। तो स्पोर जो फॉर्म हो रहा है एक्सोजेनसली फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ स्पेशल स्टॉक पे फॉर्म हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, या माइसिलियम पे फॉर्म हो रहा है उसे क्या बोलते हैं,
कोनिडियो 4 बोलते हैं। कोनिडियो 4 पे कोनिडिया फॉर्म होगा, और कोनिडिया क्या है, स्पोर है। क्लियर, ये मेच्योर्ड होगा, डिहाइसेंस होगा, मूव ऑन होगा, और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कौन सी, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तब ये जाके ग्रो करेगा, इसमें हाइफेज में फर्दर नेटवर्क फॉर्म करेगा, माइसिलिया फॉर्म करेगा, थैलस बॉडी फॉर्म करेगा। क्लियर, ये तो हो गया हमारा क्या नाम है। फिर कोनिडिया की बात करें, कोनिडिया जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस माइसिलियम, तो वही बात की थी, कोनिडिया 4 पे कोनिडिया फॉर्म होगा, कोनिडिया डिटैच होगा, डिहाइसेंस होगा, और स्पोर्स के एयर में मूव करेंगे, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, तो ये ग्रो करेगा और माइसिलियम फॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली हम आ जाएं यहाँ पे, सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूसिंग इंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्की, तो यहाँ पे दोनों मिला, हमें असेक्सुअल सेक्सुअल मिला, सेक्सुअल में हमें एस्की मिला, ठीक, एस्को स्पोर मिला, एस्की के अंदर एस्को स्पोर फॉर्म होंगे। क्लियर, और कोनिडिया स्पोर कहाँ फॉर्म होंगे, कोनिडिया स्पोर कोनिडिया में फॉर्म होंगे, और किस पे, कोनिडियो 4 पे, और कोनिडिया जो है असेक्सुअल है, और एस्को स्पोर जो है वो क्या है, सेक्सुअल है। फिर वहीं हम बात करें, अस्की आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर, उसके साथ एस्की पे हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज मिलेंगे। और जो यहाँ सेक्सुअल फॉर्म हो रहा है वो रिपीट कर दूँ, कौन सा है, इंडोजिनसली, और असेक्सुअल कौन सा था, एक्सोजिनसली। ठीक, फिर से इसी पॉइंट पे, अस्की आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर। क्लियर, तो एस्कोस्पोर में क्या होगा, एस्कीज होंगे, एस्कीज में सॉरी एस्को स्पोर जो है एस्की में फॉर्म होंगे, और लेटर ऑन ये इनके साथ भी यही है कि ये जो है डिहाइसेंस और डिहाइसेंस होने के बाद जो है एयर में मूव करेंगे, जब भी इन्हें ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, उसके साथ साथ इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। फिर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे स्पार्जिलस है, क्लेबिसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, ये 3 एग्जाम्पल, उनमें से एक का न्यूरोस्पोरा हमें पढ़ना है। न्यूरोस्पोरा का वाइडली यूज है बायोमेडिकल या बायोकेमिकल साइंस में हो गया, बायोमेडिकल साइंस या बायोकेमिकल साइंस हो गया। ठीक, उसके साथ साथ हम बात करें जेनेटिक वर्क के लिए सिंपली हम न्यूरोस्पोरा यूज़ करते हैं। न्यूरोस्पोरा का जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज है। उसके साथ मैनी अस्कोमाइसिस आर यूज एज फूड एंड ट्रफल्स, फूड और ट्रफल्स जो है उस फॉर्म में यूज़ होते हैं, ट्रफल्स पैकिंग में यूज़ होते हैं। ठीक, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बैसिलोमाइसिस पे कॉमनली बात करें हम यहाँ पे किसकी, बैसिलोमाइसिस की। तो बैसिलोमाइसिस में जो ग्रुप नेम आया वो किससे आया, बैसिडोस्पोर से आया, किससे, बैसिडोस्पोर से आया। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स, तो ये सारी चीज़ें कॉमनली हम मिलते हैं हमें, ये सारे किस में आते हैं, बैसिलोमाइसिस में आते हैं। अब इनके हैबिटेट की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, तो हैबिटेट जो है ये सॉइल में मिलेंगे, लॉगवुड मिलेंगे, ट्री स्टम मिलेंगे, पैरासाइट फॉर्म मिलेंगे। तो सॉइल हमें पता है, लॉगवुड हो गया, जो भी हमारे पास जो है हमने वुड कट करके रखे हुए, लॉग्स रखे हुए हैं, उन पे ग्रो करेंगे क्योंकि वो डेड पार्ट हैं, और डेड पार्ट है उसके साथ साथ रैनी सीजन में क्या होता है, जितना रैन होगा सारा मॉइस्चर ये गेन करेंगे, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट होगी। ठीक, सॉरी टेम्परेचर एनवायरनमेंट का होगा ही, और ये इस पर ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। फिर ट्री स्टम की बात करें, जहाँ से ट्री जो राइज कर रहा है, उसकी ट्रंक इनिशिएट हो रही है, उन एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे बार्क एरिया एक कॉर्क रीजन प्रेजेंट है, जो कि डेड पार्ट ऑफ प्लांट है, और इन रीजन पे क्या होगा, ये जो है ग्रो करेंगे, और एज ए फॉर्म ऑफ पैरासाइट भी ग्रो करते हैं, डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं ये जो बैसिलोमाइसिस हैं। फिर इन प्लांट कॉज रस्ट एंड स्मट, तो रस्ट एंड स्मट आपने रस्ट का एग्जांपल देखो तो बताऊँ तो आपको कि रस्ट का एग्जांपल सिंपली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वीट में ऑब्जर्व कर सकते हो, मस्टर्ड में कर सकते हो, अनियन में देखा होगा आपने, ब्लैक कलर के सूटी पार्टिकल आ रहे होंगे इस टाइम, अगर ऑब्जर्व करो आप अनियन ऑब्जर्व करो, ये सीजन में बहुत सारी अनियन मिलेंगे, उसके अंदर डार्क कलर के एकदम ब्लैकिश पार्टिकल्स मिलेंगे, वो सारे के सारे इन्फेक्टेड जो है अनियंस हैं, उनमें क्या मिलेगा हमें, ब्लैक पार्टिकल, और ब्लैक पार्टिकल क्या है, स्मट्स है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर भी हमें क्या मिला, माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेट मिला, तो प्रीवियसली जो हमने अभी बात किया एस्कोस्पोर में, सेम जो है यहाँ हमें मिला। नेक्स्ट आसेक्सुअल, नॉट फाउंड बट इट रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन्स ओनली फ्रेगमेंटेशन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नोन नहीं है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन फॉलो होगी किसके थ्रू होगी यहाँ पे, वो होगी जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी। नेक्स्ट
True organ absent as sex organ, but plasmogamy help in the fusion of gamete with opposite strain. तो यहाँ हम बात करें उसके साथ साथ कोई ऑर्गन अवेलेबल नहीं है, तो हमें पता है पहले से हमने जब जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी अपलोड्स में, आप देखोगे कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स में कोई भी जो है हमारे पास वो नहीं है, क्या नाम है, ऑर्गन नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गन ये है, एक ऑर्गन ये है, इनका दोनों सिमिलर दिखने में सिमिलर होंगे। उसके साथ साथ बात करें ये पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, ये नेगेटिव स्ट्रेन होगा, और इनमें आपस में यहाँ से प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी होने के बाद कैरियोगेमी होगा, और कैरियोगेमी होने के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ दिया हुआ है। यहाँ क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, हेल्प इन द फ्यूजन टू गैमेट विद अपोजिट स्ट्रेन। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू प्लाज्मोगेमी फॉर्म डाइकोरेटिक एंड गिव राइज बसीडियम। ठीक, डाइकोरेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिससे हमें मिलेगा बसीडियम मिलेगा। बसीडियम के बाद जो है हमारा क्या स्टार्ट होगा, कैरियोगेमी, मीन्स न्यूक्लियस जो फ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम एंड फॉर्म बेसिडियोस्पोर। अब उससे क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक्सोजेनिटी प्रोड्यूस होंगे किस पे, बेसिडियम पे। किससे प्रोड्यूस होंगे, बेसिडियम पे। और जब भी वो एयर के थ्रू मूव करेंगे, मूव ऑन करने के बाद जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो ग्रो करेंगे। और जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे क्या बोलते हैं यहाँ, बेसिडोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी हमारी क्या होगी, बेसिडोकार्प हो गई। तो इस तरह जो है हमारा ये भी जो जनरल करेक्टरिस्टिक है बेसिडोमाइसिस के, वो भी कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, एग्जाम्पल की, तो हमारे पास एग्जाम्पल है कॉमनली जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वर्ड मशरूम कंज्यूम भी करते हैं, एडिबल थिंग भी है। स्ट्रिगो स्मट हो गया, जो बताया मैंने अभी कि उसमें कॉज करता है, क्या नाम है, अनियन में ब्लैक कलर के सूटी पार्टिकल मिलते हैं हमें, वो स्मट्स हैं स्ट्रिगो। और सीनिया जो है रस्ट फंजाई, ये मेनली वीट में रस्ट कॉज करता है, मस्टर्ड में रस्ट कॉज करता है, मस्टर्ड में एल्बुगो भी कॉज करता है, लेकिन ये भी मिलते हैं हमें। ठीक, तो ये हमारा जो है आज का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, कौन सा, बेसिडियोमाइसिड्स। अब हम बढ़ें किसके लिए, नेक्स्ट के लिए, और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ड्यूटोरोमाइसिड। अब ड्यूटोरोमाइसिड के लिए फर्स्ट नेम क्या यूज़ किया है, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या यूज़ किया है, इम्परफेक्ट फंजाई। और इम्परफेक्ट फंजाई वर्ड जो यूज़ किया उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये फंजाई जो हमारे इम्परफेक्ट हैं। क्यों है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं है हमें। फिर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज आर नोन। यहाँ पे सिर्फ हमें जो पता है असेक्सुअल पता है या वेजिटेटिव नोन है, सेक्सुअल पता नहीं है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने इसके बारे में। ठीक, इफ सेक्सुअल डिस्कवर्ड देन ट्रांसफर टू अदर डिवीजन एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिस। अगर इनका सेक्सुअल हमें पता चल गया तो इनको हम क्या करेंगे, हम क्लासिफाई कर दें किसमें, एस्कोमाइसिस में या बेसिडोमाइसिस में हम इनको क्लासिफाई कर देंगे। इफ़ वी नो in future their sexual reproduction. Now we talk about the next point, asexual or vegetative known with the same name, asexual spore mainly conidia। asexual spore क्या है, conidia सेम जो हमने एस्कोस्पोर में एस्कोमाइसिस से पढ़ा हमने। ठीक, माइसिलियम जो मिलेंगे यहाँ पे क्या मिलेंगे, सेम सेप्टेट एंड ब्रांच। तो ये हमारे एस्कोमाइसिस की बात करते हैं हम, बेसिडोमाइसिस की बात करें, ड्यूटेरोमाइसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेप्टेट और ब्रांच ही मिले। वहीं हम बात करें क्या नाम है इसकी, हम बात करें फाइकोमाइसिस की, वहाँ पे हमें जो माइसिलियम मिला था वो हमें अनब्रांच और कोइनोसाइटिक मिला था, मीन्स कि मल्टी न्यूक्लिएट होगा और बिना किसी सेप्टम वॉल के। फिर नेक्स्ट बात करें, मेनली डिकम्पोजर हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग बट सम एच पैरासाइट। तो यहाँ पे जो हैं जो एज ए डिकम्पोजर हैं, और डिकम्पोजर क्या करते हैं कि वो मेनली क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है लीफ के अंदर या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, वो सारा का सारा यूटिलाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करने के बाद जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट सॉइल में मिक्स कर देंगे। ठीक, और कुछ ऐसे हैं जो एज ए पैरासाइट भी ग्रो करेंगे। तो ये हो गए। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं किंगडम फंजाई के मेजर ग्रुप की डिटोरोमाइसिस क्लास में, वो है हमारे कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनारिया। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो ये सारा जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट भी होता है कि कौन सा जो हमारा मेजर ग्रुप ऑफ फंजाई का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है।
उसके साथ साथ अगर हम स्टार्ट करें, उसके साथ साथ हम जो स्टार्ट करें आगे की बात, तो आगे की बात में ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो मेजर किंगडम है वाइटेकर के, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक, प्रीवियस जो अपलोड्स हैं उसमें मैंने किंगडम मोनेरा की बात की, किंगडम प्रोटेस्टा की बात की। अब जो मैंने ये लास्ट 3 अपलोड्स किए हैं, जो ये थर्ड अपलोड आज होगा, वो जो है उसमें हमने बात किया किंगडम फंजाई की बात की। अब जो हमारे पास दो बच्चा किंगडम एनिमलिया और प्लांटी, इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हमें इसका जाना नहीं है। ठीक, जो है एनिमलिया और प्लांटी का मेनली। अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे भी इस चैप्टर के अंदर हैं, जिसे पढ़ेंगे विरॉइड्स का, विरॉन का, और विरॉइड्स का पढ़ेंगे, प्रियॉन का पढ़ेंगे, लाइगन का पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें यूज़ नहीं किया था वाइटेकर ने अपनी क्लासिफिकेशन में, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट अपलोड होगा उन्हीं पे होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम एंड करते हैं।